आज आपके माध्यम से स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि ये गैस का प्लांट बाजार के नज़दीक किसी भी सूरत के अंदर नहीं लगेगा। हम इसकी तैयारी करें, बंद का कार्यक्रम दें और हम वार्डों में जाएं बराबर। शहर का व्यापारी भी वहाँ चौक में हो, शहर का मजदूर भी चौक में हो, वार्ड के लोग भी चौक में हो, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मानव शक्ति के बिना लड़ाई नहीं लड़ी जाती। मार्केट के लोगों ने चढ़े चढ़ा दिए थे प्रशासन को। प्रशासन वहाँ 7 दिनों का टाइम देता है, उसके बाद काम चले और प्रशासन ऐसा लग रहा है लकवा मार गए। अरे बड़ी शर्म की बात है, चंद लोगों ने आगे शहर के 1.5 लाख लोगों ने मुंह में आंगली फेर दिया कि हमें परमिशन से, डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मिशन एक है कि ये उद्योग इस शहर के लिए खतरा है और वो यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। 1 तारीख को व्यापार मंडल से बात करके मुख्य बाजार भी बंद रखेंगे, सारे प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और शहर ने जागरूक तो चाहिए। आ कदे उचित कोने भी शहर के ऊपर अपने तो मोटो बंद रख दे, वो गैस जो है। सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक परशुराम जी, सम्मानित मंच, सारे साथियों ने बात रखी और जिस तरीके से भाई सखी ने बात बताई कि ये बाजार बंद रखना, मेरा भी समर्थन इस बात का है कि ऐसे जो संघर्ष होते हैं, आज की जो मीटिंग है या आपकी जो संघर्ष समिति का जब घेराव था, ये एक आज़ादी वाली लड़ाई होगी। ये आज़ादी के समय बहुत सारे कम साथी थे जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि हमें इस देश को आज़ादी दिलवानी है। वही मसला आज वापस सूरतगढ़ के अंदर है, इस प्लांट से कैसे छुटकारा मिले। मेरा तो एक ही निवेदन था संघर्ष समिति से, पीछे भाई योगेश से, आप सारे साथियों से बात हुई थी कि ऐसे बहुत सारे आंदोलन होते हैं, हम टेंट देख के या दरी देख के नहीं करते। हमने सारी बात की कि इस आंदोलन का भविष्य क्या है, कि कल को आप ये कह दो कि सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, अब हमारा आंदोलन नहीं है, परमिशन मिल गई। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ शक्ति भाई साहब, परशुराम जी आपको, कि हमें परमिशन से, डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मिशन एक है कि ये उद्योग इस शहर के लिए खतरा है और वो यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। कोई बात नहीं, परमिशन दे दी होगी, नहीं दी होगी, रातों रात ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा इश्यू परमिशन के मामले में हमें किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। ऐसा उद्योग शहर के नज़दीक स्थापित नहीं हो। उद्योग की धारा सकी भाई 10A है, वो कभी इस बात को नहीं बोलती कि ऐसा उद्योग शहर के नज़दीक के क्षेत्र में लगे नहीं लग सकता। मैं तो तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, भाई सखी ने भी बताया, अनेक वक्ताओं ने बताया कि शहर इस मामले में गंभीर नहीं है। पुलिस प्रशासन को, कई साथियों को लगता है कि ये 10-15 आदमी है, इन पे सरकार का, यह शहर का जिम्मा है, और इनको ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे प्रशासन को महसूस कर रहे हैं। कई बार कई ऐसे आंदोलन होते हैं जिनमें जनता को जगाना पड़ता है। यहाँ पे उद्योग लग जाएगा, कल को कोई हादसा हो गया, उस हादसे की पूर्ति हम हमारे जीवन में या कोई भी सरकार उस हादसे की पूर्ति नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाएगी। हमें वार्ड जाना चाहिए, सारे वार्डों के अंदर 50-50 आदमियों के हमें एकदम बढ़िया, हमारा चाहे गिराव प्रदर्शन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद में हो, लेकिन अगला जो निशाना है वो हजारों लोगों को साथ में लेके होना चाहिए। तब सरकार गंभीर होगी, प्रशासन गंभीर होगा, कंपनी गंभीर होगी। आप सारे साथी बैठ के निर्णय कर लें। 20-21 तारीख तक का हमें 4-5 दिन का समय मिल जाएगा। और एक बात कोमड़े साहब ने कही, लक्ष्मी जी,
कि हमें कलेक्टर को अवगत करवाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बगैर बिना कोई राजनीतिक दल के आदमी सारे संस्थाओं को साथ में लीजिए, सामाजिक संस्थाओं को, व्यापार मंडल को, खुदरा को, शिक्षा को, मेडिकल को, सब लोगों के अध्यक्षों को एक 11 सदस्यीय 21 सदस्यीय कमेटी बनाइए और जिला कलेक्टर के पास भेजिए और जिला कलेक्टर के सामने अपने अपने लेटर रखे कि पूरा व्यापार, सामाजिक संगठन, सारे समाज इस मुद्दे पे विरोध के अंदर है कि ऐसा उद्योग छूट का शहर ग्रामीण के लोग कभी सहन नहीं करेंगे। 20-21 तारीख का प्रोग्राम बनाइए और हर वार्ड के अंदर आप सारी संघर्ष समिति व्यवस्था करके दें कि हम भी उस व्यवस्था में साथ में रहेंगे, तन मन धन संदेह से साथ में रहेंगे कि हर वार्ड के अंदर जाके वार्ड को समझाएंगे, लोगों के इस मुद्दे पे समझाएंगे और इस शहर को भविष्य में बचाने के लिए उद्योग यहाँ से उठाना जरूरी है। आप सारे साथी लोग समर्थन में रहोगे, ताकत में रहोगे, तो मैं तो इतना ही आशा करता हूँ, इतना ही आपको भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में चाहे कितना भी बड़ा गंभीर हमें लड़ना पड़े, सरकार से मुकाबला करने पड़े, हम साथ में रहेंगे और इस उद्योग को यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह भेजेंगे। ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलवाना चाहता हूँ। आप लोगों ने साथी ने समय दिया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सभी ने समय समय पर शहर की विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व में भी किया है और इस समय जो शहर की सबसे बड़ी चुनौती है, रिलायंस कंपनी एक बायो एनर्जी गैस प्लांट लगा रही है। हमें दिक्कत इस बात की नहीं है कि वो एक गैस प्लांट लगा रही है, दिक्कत इस बात की है कि वो शहर की छाती के ऊपर लगाकर सूरतगढ़ के आने वाले भविष्य को तबाह करने की पूरी सोची समझी चाल के तहत इस प्लांट का निर्माण कर रही है। हमें दिक्कत इस बात से है कि उस प्लांट से होने वाला वायु प्रदूषण सूरतगढ़ के छोटे से भविष्य से लेकर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पूरे जीवन को खतरे में डाल देगा। हमने पूर्व में यहाँ के प्रशासन को ज्ञापन दिए, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं लगी। उसके बाद समिति के तमाम आप सभी सम्माननीय साथियों के आशीर्वाद, सहयोग और एक ऊर्जा भरी क्रांति के साथ हमने उस प्लांट का घेराव किया, जिसमें माननीय किशोर जी गाबा, घनश्याम जी आहूजा, पृथ्वीराज जी जाखड़, रमेश जी माथुर, हमारे संयोजक परशुराम जी भाटियार, एडवोकेट राकेश जी, सखी मोहम्मद जी, राजेश जी जाखड़, बलराम जी कुकड़वाल, जेपी गिल्ला जी और तमाम आप सभी लोग वहाँ मौजूद। ये सहमति बनने पर भी कि 7 दिन तक काम बंद रहेगा और तब तक कंपनी अपने तमाम कागजात इस बात के दिखाएगी कि इस प्लांट से शहर को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अगले ही दिन कंपनी द्वारा काम चालू कर दिया गया, जिसका मौके पर जाकर आदरणीय जेपी जी गिल्ला और राजेश जी जाखड़ ने निरीक्षण किया और उन्होंने उस चीज़ के वीडियो भी बनाए और उस दौरान कंपनी के अधिकारियों को इनके साथ कुछ कहा सुनी भी हुई और उन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि हम काम बंद नहीं करेंगे। उसके बाद परशुराम जी ने भी हमारे स्थानीय उपखंड के जो अधिकारी उनसे बात की, लेकिन आज हालात ये है कि कंपनी के ये बात कहने के बावजूद उस प्लांट का काम चल रहा है। यानी कि इससे एक बात तय हो गई है कि कंपनी की कथनी और करनी और इस प्लांट के भविष्य में सूरतगढ़ शहर को तबाह करने की कहानी लिखी जा रही है। तो सबसे पहले तो शहर के जो मोर मुकुट यहाँ बैठे हैं, हमें क्या है कि अपने अपने वार्डों में जाके इसके लिए प्लान करना पड़ेगा, लोगों को जागरूकता करके सही बात बतानी पड़ेगी। और जब तक शहर नहीं निकलेगा तब तक क्या है कि वो जो जैसे अपने आदेश हुआ उस दिन का 7 दिन बंद रखेंगे, फिर भी उसकी कोई पालना नहीं की। मतलब क्या है कि प्रशासन है वो बिका हुआ है, प्रशासन है वो बिक चुका है, इसलिए जनता को खुद को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये चीज़ हटेगी, इसमें की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या है कि अपने को उसके जो उस दिन उन्होंने मौखिक ऑर्डर दिया था 7 दिन के लिए, हमने वो वीडियोग्राफी है, उसके बेस पे हमें यहाँ इस कोर्ट में सुनाई नहीं होती तो अपने सिविल कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते, वहाँ से जा कर के पहले दिन स्टे लेना चाहिए, जो बिना स्टे कि ये काम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी औकात तो है नहीं। ये हमारी अपने SDM है, तहसीलदार है, ये तो अपने वो अधिकार क्षेत्र भूल गए हैं। मौत सर पर खड़ी है और लोग सो रहे हैं। तो पहली बात तो लोगों ने जगाना बहुत जरूरी है। जगानी कड़ी में साथ थाने राधा स्वामी सत्संग थाने फोन करके मैं बड़ा
मतलब ये चीज़ पर विचार कर रहे हैं। अभी जो लोगों में जागरूकता पर लिया कौन सा कि लोग दो पैसा खातर आपको भी चीज़ ने भी थी गंभीरता हूँ सोचा को नहीं हर चीज़ में राजनीति घुसा दी। मैं तो फौज को आदमी हूँ, मन तो कोई राजनीति में लेनो जानो को नहीं। एक सामाजिक विचार करा नहीं भी आपने ऊपर बम्ब को गोड़ो रखने लग रहा है जिना दर्द थोड़ो हुआ है। ये सबसे बड़ा नुकसान आपने आँखाना में पेट में बूढ़ा बुजुर्गा ने और सबसे बड़ो तो मच्छर अरबों की संख्या में तो जीवाणु उत्पन्न होगा। बात सुनो अभी वो बड़ो है कदे ने गैस लीक होगी तो देखो डेरे के सभी 5, 7, 10 हज़ार आदमी आवे तो ट्रैफिक व्यवस्था है कि वो फाटक बंद होगा फाटक ऊपर कर तो चलो ओवर ब्रिज बनागा तो फिर भी एक तूड़ी की बड़ी ट्राली जिसकी अपराली है इनका कम से कम 100 ट्रैक्टर खड़े रहेगा। अब धान तो आप लोग बिके को नहीं पराली किंग अब आपकी खरीद लेगा यही थी पराली तो बम्परो है तो पराली का ट्रैक्टर आवेगा गोबर की खाद आवेगी जो माँ पड़ी चढ़ेगी तो बिंगा साके साके दारू वाला और असामाजिक तो नशाला ये सड़क ने जाम करके थारी छोड़ देगा ना तो भी में कोई मरीज जा सके ना कोई और जा सके। तो जागरूकता को विषय तो है। अभी कोई पढ़े लिखे आदमी फेसबुक या ज्ञान लेर नहीं जागे हर के ने मूर्ख समझे तो बाबे की मानसिकता है। अब शहर ने जागना तो चाहिए कदे उचित कोने भी शहर के ऊपर अपने तो मोटो बम रख दे वो गैस को है परमिशन भी आने नहीं मिलनी चाहिए। और जो रूल बताया पीती जी वो बिल्कुल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छोटा हो जाएगा के लिए है भी 10 करोड़ को 2 करोड़ को 5 करोड़ को कोई उद्योग स्थापित करा नहीं आप भी में परमिशन की जरूरत कौन है। 100 करोड़ को उद्योग स्थापित करा परमिशन की जरूरत नहीं है वो कटे। ये बिल्कुल ही तथ्यहीन बात कर रही है कंपनी और सपोर्ट इनको सरकार का है। अब हमने क्या देखा है हमारी मदद करो इस चीज़ को गंभीरता से लेके। आपके पास विशेषज्ञ है इंजीनियर है केमिकल इंजीनियर भी आपके साथ जुड़े हुए हैं ठीक है IPS RS से भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इसको बात को तथ्य के साथ महाराज जी के आगे रखो भी एक प्रतिनिधिमंडल भेज के भी अपने द्वार के सामने 60,000 70,000 लोगों की आबादी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है कंपनियां तो उनके तो 2 फोन का काम है ये मेरे से लिखवा लो। इनकी औकात नहीं है कि ये उसमें कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। तो ये हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि हम शहर के साथ जुड़ने से इससे बढ़िया सेवा का मौका मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा अगर हम इसको उठाने में कामयाब हो गए। जय हिंद जय भारत। इससे पहले भी हम लोग कई बार एकत्रित हुए हैं इस समस्या को लेकर क्योंकि रिलायंस बायोगैस प्लांट जो लग रहा है इसके विरोध में हमने IGM साहब को भी कई बार अवगत करवा दिया शासन प्रशासन को सबको अवगत करवा दिया। और इससे बड़ी बात कि हमने इससे पहले इसका कामकाज रुकाने के लिए हम लोग गए और वहाँ ये तय हुआ कि जब तक ये संपूर्ण दस्तावेज SDM साहब के सामने पेश करेंगे उसके बाद SDM साहब चाहे तो इसको लिख के देते भी मेरी तरफ से इसको स्वीकृति है ये सही बन रहा है और ये बनना चाहिए। इस बात को लेकर हमारी जो बात हुई उसमें उन्होंने सबसे पहले तो एक बड़ी बात है कि हमें इतना टाइम हो गया लड़ते हुए लेकिन कंपनी ने या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने हमें एक भी दस्तावेज प्रोवाइड नहीं करवाया। लेकिन जिस तरह से जाखड़ साहब कह रहे हैं क्योंकि ये EO रहे हैं और इनको पता है भी स्वीकृति क्या होती है कहाँ से लेनी पड़ती है निर्माण स्वीकृति तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी के पास सबसे पहली तो मांग हमारी ये है कि इस कंपनी के पास जितने भी दस्तावेज है चाहे NOC को लेकर है चाहे इन्होंने रेलवे से जो स्वीकृति प्राप्त की है क्योंकि रेलवे से जो स्वीकृति प्राप्त की है मुझे शायद मैंने उस दिन देख नहीं पाया मुझे लग रहा है कि वो DRM की स्वीकृति नहीं है साथियों। वो उन्होंने अपनी सीमा दर्शाई है कि हमारा जो रेल का क्षेत्र है इस परिधि तक आता है। इसके अलावा उन्होंने स्वीकृति नहीं दी किसके पास में प्लांट लग रहा है गैस का प्लांट लग रहा है। सबसे बड़ी बात वो इलेक्ट्रिक लाइन है और 2025 में वो अभी इसी साल को स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन है। और आने वाले भविष्य में जिस तरह योगेश जी बता रहे थे कि वहाँ जब ये खाजूवाड़ा और इस तरफ लाइनें जाएगी तो ये डबल ट्रैक बनेगा साथियों। डबल ट्रैक बनने के बाद बिल्कुल ऐसा जगह बिल्कुल भी नहीं बचती एकदम सट के हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बागला जी आज आए हुए हैं और बागला जी से ही मेरा निवेदन है कि सत्संग भवन बिल्कुल सामने है और वहाँ हर जब भी आप सत्संग करते हो प्रोग्राम रखते हो 5 से 10 हज़ार की गैदरिंग होती है और लोग भी आते हैं। उन सब के भविष्य की बात है शहर के भविष्य की बात है। मेरा एक आपसे और एक निवेदन है कि आप बाबा जी के पास जा रहे हैं तो संघर्ष समिति आपको एक लेटर बना के देगी उसमें विस्तार से जो
विस्तार से, क्योंकि आप लोग उनको समझा नहीं पाओगे, तो विस्तार से ये आपको तैयार करके देंगे, वो बाबा जी के सामने प्रस्तुत कर देना। और हमें पूर्ण आशा है कि बाबा जी इस पर संज्ञान लेंगे और इसको बंद कराने में हमारा सहयोग करेंगे। दूसरी बात, शासन प्रशासन यहाँ जो है, आप ये उम्मीद मत करें कि एसडीएम इसको बंद करवा देगा। बिल्कुल, अगर ये करवाना होता तो उस दिन ही करवा देता, लेकिन ये नहीं करवा पाएंगे। सबसे पहले संपूर्ण दस्तावेज अगर हमारे पास होंगे तो हम इससे ऊपर अधिकारियों के पास जाने का काम भी करेंगे, चाहे जयपुर तक जाने का काम करेंगे। और रही बात संघर्ष की, तो जैसे हर एक वार्ड में एक नुक्कड़ सभा आयोजन कर लोगों को इसके दुष्परिणाम के बारे में बताएंगे, जयपुर जो कांड हुआ उसके बारे में बताएंगे, जो भोपाल गैस कांड हुआ उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, तो लोग जरूर जागृत होंगे और हमारे साथ होंगे। और शासन प्रशासन को ऊपर तक अवगत कराने के बाद एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और मेरा एक निवेदन है, संघर्ष समिति के जो अगुवा है हमारे आदरणीय परशुराम जी, और संघर्ष समिति जो भी निर्णय लेगी हम उसके लिए मानने के लिए तैयार हैं। और संघर्ष दोस्तों जारी रहना चाहिए, क्योंकि जागरूक लोग हैं, और ये मतलब जो लोग और भी आ जाएंगे जो जागरूक लोग हैं, क्योंकि आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ हमसे सवाल करेगी। तो बिल्कुल संघर्ष वाजिब है और हमें करना चाहिए, और ये रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। धन्यवाद। इस शहर के अंदर 20 साल से हम संघर्षों से जुड़े हुए हैं और सहयोगवश ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं कि जिसके अंदर हमें सिर्फ संघर्ष के सिवा कुछ नहीं सिखाया जाता। और ऐसा भी कभी दौर नहीं आया कि जी एक बार 5 साल रुक जाओ, अपना राज है फेर कर शिया। लेकिन पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि या तो ये समस्या अपने थोड़े से लोगों को लग रही है, ये इतनी गंभीर है नहीं, अपने को लग रही है, और या इस समस्या पे लोग गंभीर नहीं है। ये संघर्षशील लोगों का शहर है। सूरतगढ़ एक ऐसा शहर है जिसको लोग ये कहते हैं कि आज तक जहां जब कभी भी हक और हकूक का सवाल आया, क्रांति का सवाल आया, बदलाव का सवाल आया, किसी विषय पे बगावत का सवाल आया, तो सूरतगढ़ के लोग जो हैं वो सबसे पूरे दोनों जिलों के अंदर भी सबसे अग्रणी हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा जनहित का मुद्दा है। साथी राकेश जी, गुलाब जी, ये जयवर्धन जी, परशुराम जी, अपने सारे लोग थे। अभी एक किसानों का इशू था, करोड़ों रुपए का बीमा के लिए, और जिसको कंपनी खाना चाहती थी, हर संभव देना नहीं चाहती थी, डकारना चाहती थी। और प्रशासनिक अधिकारी को जब भी मिले तो प्रशासनिक अधिकारियों का यह कहना था कि यह मसला कंपनी का है, हमारा नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। और किसानों ने यह कह के गए कि सम्य रहते इस पे बात करें, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप त्रिपक्षीय वार्ता कराएं, नहीं तो हम आएंगे और हम हमारा क्लेम लेके जाएंगे। मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा था? एक दिन के व्यापार मंडल को मैं ये कह रहा हूं कि बचाए, एक बार लोग इकट्ठे हो फिर हम जरूरत पड़ेगी बाजार बंद करेंगे, नहीं, हम ये भ्रांति दूर करनी पड़ेगी हमें। एक दिन बाजार बंद रहेगा तो सरकार तक बात जाएगी, इंटेलिजेंस लिखेगी, मीडिया लिखेगी, सब लिखेंगे, और सरकार में ये बात जाएगी कि बायोगैस का विरोध हुआ, सूरतगढ़ शहर बंद रहा। शहर बंद रहने का मतलब है कि शहर के लोगों में विरोध है। बंद का मतलब यही है। हम इसकी तैयारी करें, बंद का कार्यक्रम दें, और हम वार्डों में जाएं, बराबर लोगों को वहां हमारी सभा और वहां ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आए, सिर भी गिनवाएं, और उस दिन हमारा कारोबार भी बंद रहे, शहर का व्यापारी भी वहां चौक में हो, शहर का मजदूर भी चौक में हो, वार्ड के लोग भी चौक में हो, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम इसको जन आंदोलन नहीं बना सकते, अपने इसी तरह इकट्ठे होते रहे और इंतजार करते रहे कि एक बार ये करो, एक बार ये करो, तो मेरा ये मानना है
फिर जिस तरीके से अपने चल रहे हैं लड़ाई तो लड़ेंगे, लोग सिंगल आदमी भी कोर्टों में लड़ते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है ये मानव शक्ति के बिना लड़ाई नहीं लड़ी जाती। बाजार बंद का मतलब ये होता है कि सूरतगढ़ शहर का बाजार इसलिए बंद है कि ये प्लांट है जो हमें मंजूर नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं थोड़े से लोगों का आंदोलन है, ये फोटो खिंचाने वालों का आंदोलन है, उन लोगों के लिए जुबान के ऊपर बहुत बड़ा मतलब ताला लग जाएगा। ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहता, मेरा मानना है कि आज ही तुम घोषणा कर दो, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ प्यार के लिए प्यार। एक दिन का कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर बनाओ जिससे ये गलतफहमी दूर करो, ये भ्रांति दूर करो कि जी ये थोड़े से लोगों का आंदोलन है और ये आंदोलन शहर का आंदोलन बनाना पड़ेगा। शहर का आंदोलन बनाने के लिए कम से कम एक दिन का आप बंद जरूर रखें, सांकेतिक बंद रखें, चाहे 2 बजे तक का बंद रखें, लेकिन कम से कम आपको शुरुआत वहाँ से करनी पड़ेगी, फिर इस आंदोलन को आगे गति मिल सकती है। मेरा तो यही मानना है। और बाकी सारे लोग आए हुए हैं, आपका धन्यवाद है सारे लोगों का। किसी भी व्यक्ति विशेष पे मैं नहीं ये कहता कि यार किसकी कमजोरी नहीं, किसी का आंदोलन लड़ रहे हो, काबिल तारीफ है। इशू हमारा पवित्र है, हमें तो क्या उससे, हम उन लोगों में नहीं है कि यार आंदोलन का ये हार जीत नहीं होती। ये तो लड़ने वाले लोग जो होते हैं ना, काबिल तारीफ है। लड़ने वाले लोगों से में तो निखार आता है। आज़ाद खड़की हैं, गिल्ला जी, ये सारे लोग जो लड़ रहे हैं, काबिल तारीफ है। ये इस शहर के अंदर कम से कम ये तो साबित कर रहे हैं कि यार हम लोगों की तरह मुर्दा नहीं, जिंदा है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि आगे कि परशुराम जी को कार्यक्रम बनाए, उनको टाइम दिया था, वो बंद नहीं, उन्होंने हमें ये कहा था कि इसको उस टाइम तक बंद रहेगा और आपको हम लिख के देंगे। इसी मुद्दे पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करूँगा। जो भी फैसला आप फ्यूचर में लेंगे उस फैसले में मैं शामिल रहूँगा। मेरा सवाल इस बात का नहीं है कि कम हो या ज़्यादा हो, हौसले जो है पहले भी दमन थे, आज भी दमन थे। सकी तो एक बात कही, बाजार बंद की। अरे बाजार बंद हो जो एक दिन नहीं, अनेक दिन करने के लिए तैयार थे। अरे वो है बाजार बंद। और वालवर के मामले के अंदर किसी ने कहा था, वो मार्केट नहीं उठाया था, वो मामला जो हुआ था मार्केट नहीं लोगों ने उठाया था। और मार्केट के लोगों ने चढ़े चढ़ा दिए थे प्रशासन को, नाखून चढ़ा दिए थे। वो दिन भी मुझे याद है। उस दिन आपने को प्रशासन ने कहा था काम बंद रहा, काम चल रहा है, काम नहीं बंद रहा। जो थोड़े मिले, जो हल्का मिले, कोई ज़्यादा मिले, काम चल ही रहा है। बड़ी शर्म की बात है। प्रशासन वहाँ 7 दिनों का टाइम देता है और उसके बाद काम चल रहा है। काम चले और प्रशासन ऐसा लग रहा है जैसे लकवा मार गए हो। बड़ी दुख की बात है। मेरा एक आपसे और भी सुझाव है कि कम से कम हम गंगानगर कलेक्टर से मिलें, ताकि हमारे जिले की नेतृत्व कर रही है कलेक्टर है यहाँ की, कम से कम उसके आगे बात तो रखें कि हो क्या रहा है। 5 आदमी का 10 आदमी का जाके प्रतिनिधि वहाँ मिले तो वास्तव में क्या हो रहा है। किसी के पास परमिशन नहीं, किसी के पास NOC नहीं, किसी के पास सरकार का दिया हुआ सरकार अपने नगर पालिका माने और प्रशासन माने, कुछ आता अधिकारी बैठते हैं ये प्रशासन अपने। लेकिन कम से कम जिला हेडक्वार्टर जाके कलेक्टर आगे बात रखें, प्रोग्राम बढ़ाएं अपने। यूँ नहीं है कपड़े से हल्का में ले लिया, लेने के बाद जो है वो भाषण दे दिया, भाषण देने के बाद आर पार कर देंगे, वो कर देंगे। अरे बड़ी शर्म की बात है। चंद लोगों ने आगे शहर के 1.5 लाख लोगों के मुंह में आंगली फेर दिया। शर्म इस बात की आ रही है कि 1.5 लाख लोगों के मुंह में आंगली फेर दी उन्होंने। और प्रशासन के लोग भी वहाँ घोषणा की थी कि 7 दिन के बाद ये हमें सारा कुछ बताएंगे। अजीब सी बात है। और आज जितने भी लोग हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर आप तो है, आप इस बात को मत सोचो कि वास्तव में कि अपने मुट्ठी में लोग हैं। मुट्ठी में लोग तो सब कुछ कर सकते हैं क्या? सब लोगों से मिला जाए, वाज मिला जाए, शहर के लोगों से मिला जाए, व्यापारियों से मिला जाए, सबों से मिल के कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाए, ताकि वास्तव में ये पता लगे कि वास्तव में सूरत के अंदर जो है एक बहुत बड़ा रेशम देखा नहीं, ये रास्ते नहीं रहा। व्यापारियों ने घोषणा कर दी थी बाजार नहीं खुलेगा, बाजार बंद रहेगा। बाजार बंद ही था बिल्कुल ही। झुकना पड़ा भाइयों को और जाना पड़ा वहाँ से, 10 दिन छुट्टी लेके जाना पड़ा, बात करना पड़ा। सर प्रशासन नाक लगने लग गया था उनके आगे, मार्केट के व्यापारियों के आगे नाक लगने लगे थे उनका मुकदमा दर्ज कर लो उनके खिलाफ। उनके पास एक हथियार है, मुकदमा दर्ज कर लो। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है अन्याय जायज़ के खिलाफ। जायज़ कौन है? अन्याय कौन है? अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और जायज़ के खिलाफ सब लोग उठाएं।
तो ये तथ्य नहीं बातें नहीं इकट्ठा हो गए, शायद नाग करते फिरेंगे यार, मुट्ठी में लोग तुम आगली फेर के बैठे वहां, कुछ भी नहीं। हमें अपने आप को समझ आ रही है, भाषण तो मीन देते हैं कि ठीक है हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वहाँ अपने से कुछ भी नहीं। वो तो आप शर्मसार आदमी हो बिल्कुल। जो भी आप कदम उठाओ, कैसा भी कदम उठाओ, आपके तन और मन के साथ जो भी हमारे सोचों के आदेश होगी उसकी पालना होगी, हर हाल में उनका साथ होगी। मैं धन्यवाद करते हुए आप लोगों को इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। छूटड़ बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व के अंदर शहर के गणमान्य लोग आज शामिल हुए। उस दिन वार्ता के अंदर इस बात पे सहमति बनी थी कि 7 दिवस के अंदर जो प्लांट लग रहा है वो प्लांट का कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं होगा। और ये सारी वार्ता यहाँ के उपखंड अधिकारी के मार्फत उनके बीच में उनकी मौजूदगी के अंदर हुई थी। और रही बात कि 7 दिवस के अंदर उनकी परमिशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स ये सारी वहाँ की उपलब्ध करवा देगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चाहे कंपनी के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी अवेलेबल हैं या उनके पास सारी परमिशन है, हमारा ये कोई इश्यू नहीं है। आज आपके माध्यम से स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि ये गैस का प्लांट बाजार के नज़दीक किसी भी सूरत के अंदर नहीं लगेगा। और कानून ये बोलता है कि ये सिर्फ कृषि भूमि के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये प्लांट लग सकता है। मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि प्रशासन इस बात को गंभीरता से ले कि ये एक जन आंदोलन बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। अब हमने 24 तारीख तय की है कि 24 तारीख को व्यापार मंडल से बात करके मुख्य बाजार भी बंद रखेंगे, सारे प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और इससे गैस के प्लांट को उखाड़ने का काम करेंगे। जब तक प्रशासन के पास समय है कि 24 तारीख से पहले आके संघर्ष समिति से वार्ता करें, अन्यथा इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो कार्य बंद करने के लिए प्रशासन से वार्ता हुई थी, कार्य बंद नहीं हुआ है और वो स्लो में कार्य कर रहे हैं। हम आज जो समिति ने ये निर्णय लिया है कि सोमवार को ये जितने भी कार्यकर्ता हैं वहाँ एसडीएम का बात करेंगे कि ये कार्य को तुरंत बंद कराया जाए और आगामी 24 तारीख को फिर जो है रिलायंस कंपनी का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक वार्ड में इसका प्रचार प्रसार करके सारी जनता को जागरूक करके और व्यापार मंडल को साथ में लेके उसका तो हम व्यापारी से बात करके पूरे शहर को बंद कराएंगे व्यापार मंडल के सहयोग से और सारी जनता को जागरूक करके और पूरी 24 तारीख को घेराव इस तरह करेंगे। और जब तक इसका बंद नहीं कराएंगे, ग्रामीण क्षेत्र की बात जो बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर की सरकार ने छूट दे रखी है। 2000 वर्ग मीटर में ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी उद्योग लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा उद्योग है, कम से कम जो है 10-15 बीघों में ये जो निर्माण चल रहा है। ये गैस रिलायंस कंपनी है जो सरकार को यहाँ जनता को बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए हम इसको किसी नियम के अंतर्गत इसको कार्य को बंद करा के रहेंगे और जनता को जागरूक करके इसका घेराव करेंगे।